नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिया। नैब टीम ने बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस को सील कर दिया। छापा कादिर यूनिवर्सिटी के जमीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया। नैब की टीम 1 घंटे से ज्यादा वक्त बहरिया टाउन रावलपिंडी के हेड ऑफिस में मौजूद रही और तलाशी लेती रही। नैब की 16 रुकनी टीम ने बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट ऑफिस में छापा मारा। नैब और पुलिस ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पुलिस ने बहरिया टाउन के दफातर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी बहरिया टाउन के दफ्तर के बाहर मौजूद रही। वादा मोह गवाह नहीं बनूंगा, जो चाहो मुझ पर जुल्म करो, मलिक रियाज का जवाबी ट्वीट। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। धरनों के दौरान मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। नवाज शरीफ के सदर नून लीग बनते ही गरज बरस, लंदन प्लान का भी भरपूर जिक्र। लंदन मीटिंग में बानी पीटीआई, एक जनरल परवेज लाही और कनाडा से आए मौलवी मौजूद थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया और तीसरी क़ुव्वत को आने दिया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा तीसरी क़ुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई खुद बताएं कि वो तीसरी क़ुव्वत आप नहीं थे। बानी पीटीआई कह दें तीसरी क़ुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया। उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। वो इमरान नियाजी, वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। आज अदलिया में कुछ लोग बानी पीटीआई को जमानत देने पर तुले हैं, मगर बता दूं अगर तरक्की और खुशहाली वापस ना आई तो फिर कोई जज होगा न सियासतदान। नवाज शरीफ के ज़माने में कई साल जमानतें नहीं होती थीं। आजकल दिन रात मशवरे होते हैं जमानतें कैसे दी जाएं। 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए थे। शहबाज शरीफ का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठते थे। 2018 में नवाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन को शिकस्त में बदला गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से आज मुशावरती इजलास तलब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए इक़दामात पर तजावीज़ ली जाएंगी। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तवानाई की शिरकत भी मुतवक्किल है।
वज़ीर आज़म की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका अदारों की जिम्मेदारी है। लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के अमूर पर इजलास। सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला KP ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ारत तवानाई की इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर बिजली बंद करने की धमकी लगा दी। जहां खड़ा हूं, एक बटन बंद कर दिया तो मुल्क की आधी बिजली बंद हो जाएगी। किसी बदमाशी को नहीं मानते। बानी PTI ने कॉल दी तो फिर सब देख लेंगे। अपने हक और मुल्क के लिए निकलेंगे। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए। अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। सवाबी कदून को तहसील बनाने का ऐलान। बिजली हमारी है, सूबे से लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म की जाएगी। असद कैसर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट को मुस्तरद कर दिया। तारीख में पहली मरतबा जुडिशरी से इख्तियार लिया गया। PTI रहनुमा का अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म की CPEC के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत। चीन पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अशियाए खुरनोश्त के नर्ख मजीद नीचे आएंगे। नून लीग की हुकूमत में नर्ख नीचे ही गिरते हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। शहरों में हाइब्रिड बसें ला रहे हैं और नौजवानों को मोटरसाइकिलें देंगे। 2 से 4 मरले के प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्जे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। रोटी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। IMF के आइंदा माली साल पाकिस्तान के तजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई। पाकिस्तान के तजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की दरामदात में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे का तखमीना। पाकिस्तान की बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफा मुतवक्के। IMF का नए माली साल में पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात में इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो सकता है। IMF हुक्काम दरामदात का हजम 60 अरब 48 करोड़ डॉलर और बरामदात 32 अरब 56 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। वजारत खजाना। दहशत गर्दों से झड़प में शहीद पाक फौज के 5 जवानों को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, नौजवानों, शहदा के लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा में नाइक अशफाक भट्ट, लॉन्स नाइक सैयद दानिश, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल। अफवाज पाकिस्तान वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरआज़्म है। ISPR। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की हुकूमतों ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। मशरिक़ बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत भी तस्लीम कर लिया गया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और आलमी रद्दअमल के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले। ताज़ा तरीन हमलों में मजीद 46 फ़लस्तीनी शहीद, 110 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 36,096 हो गई। 81,136 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। मुतअद्दिद अमरीकी रियासतों में तूफ़ानी बगोलों से तबाहकारियाँ, हलाकतों की तादाद 23 हो गई। सैकड़ों अफराद ज़ख्मी। अमरीकी रियासत केंटकी, टेक्सास, आर्कनसास और ओक्लाहोमा में ज़्यादा अमवात हुई। जनूबी टेक्सास से फ्लोरिडा तक शदीद गर्मी की लहर।